इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है कुछ लोगों को कार के अंदर दिखाते हुए। उनके सामने तो एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो यानी कि बवंडर होता है जो लगातार उनके पास आकर कार को अपनी चपेट में ले लेता है। टॉर्नेडो ने तो उनके पास आकर कार को तुरंत ही अपनी चपेट में ले लिया था और अगर उन लोगों ने बचने के लिए कुछ नहीं किया तब उनकी जान तुरंत ही चली जाएगी। अब हमें यहाँ कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैट नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ वैन में बैठकर कहीं पर जा रहा था। हमें पता चलता है कि बैट की वो पूरी टीम सरकार के लिए इन्वेस्टिगेशन का काम किया करती थी जो ये पहले ही इन्फॉर्म कर देती है कि किस जगह पर तूफान या फिर टॉर्नेडो आने वाले हैं। बैट की टीम में टोटल 5 लोग मौजूद थे लेकिन बैट अपनी टीम से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है क्योंकि पिछले कई महीनों से वो टॉर्नेडो को लोकेट तो कर लेते हैं लेकिन टॉर्नेडो के पास पहुंचकर उसकी लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए रह जाते हैं जिससे कि उन्हें वीडियो अपलोड करके कुछ पैसे नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब उन लोगों ने किसी भी हालत में डिसाइड किया कि वो टॉर्नेडो को इस बार कैप्चर जरूर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब हमें एक फैमिली के अंदर टोनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो हाई स्कूल में पढ़ने के साथ साथ हमारी तरह यूट्यूब पर वीडियोस बनाया करता था। टोनी को अजीब तरीके की वीडियोस बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। टोनी के फादर उसी का हाई स्कूल जिसका नाम सिल्वर टोन होता है उसके हेड मास्टर थे। अब हमें उन्हीं 5 लोगों को दिखाया जाता है जो कि बवंडर यानी कि टॉर्नेडो को ढूंढते हुए एक सिटी में आ गए थे। तभी एलिसन नाम की उनकी एक टीम मेंबर बैट को बताती है कि उसे अपने सिस्टम में एक बहुत ही बड़े टॉर्नेडो के आने के सिग्नल्स मिल रहे थे जो पास वाले नदी के एरिया में मौजूद हैं। बैट ने तो अपने साथियों को वहां पर जाने के लिए इशारा दे दिया था जिससे कि वो सही समय पर उस बड़े से टॉर्नेडो को कैप्चर कर सकें और ये मौका कोई भी मिस नहीं करने वाला था। उसी सिटी के अंदर हम एडम और जॉन्स नाम के 2 लड़कों को देखते हैं जो लगातार एडवेंचरस चीजें ट्राई करके उन्हें वीडियो रिकॉर्ड किया करते थे। यहाँ स्कूल में आने के बाद टोनी अपनी एक फ्रेंड कैथरीन से मिलता है जो बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रही थी। टोनी ने जब कैथरीन से पूछा तब वो कहती है कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें कि मुझे पास ही वाले अबेंडन फैक्ट्री में जाकर वहाँ की छोटी सी वीडियो बनानी थी। पर कैथरीन ने ये सारी चीजें पहले ट्राई नहीं की होती इसीलिए वो काफी ज्यादा डर रही होती है। इसीलिए अब टोनी एकदम सीना चौड़ा करके कैथरीन से कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैथरीन भी इस बात के लिए मान जाती है। अब यहाँ पर एलिसन और बैट की पूरी टीम उस टॉर्नेडो को कैप्चर करने के लिए उस जगह पर आ गई थी लेकिन यहाँ एलिसन को तुरंत ही एक चौंका देने वाली बात पता चली। वो तुरंत ही आकर बैट को बताती है कि जो तूफान थोड़ी दूर पर आने वाला था वो अब लगातार हमारी तरफ बढ़ रहा है इसीलिए हमें सुरक्षित रहने के लिए टॉर्नेडो से और भी ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। लेकिन शायद तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है। आसमान से तो बहुत सारे आइस के क्यूब्स गिरने लगे थे जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि टॉर्नेडो यहीं पर आएगा। देखते ही देखते चारों तरफ का मौसम एकदम से खराब होने लगा था और अब यहाँ बैट की पूरी टीम के सामने एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट होने लग जाता है। बैट ने अपनी टीम को कह दिया था कि तुम इसका लाइव फुटेज निकालते रहो। उस जगह पर तो एडम और जॉन जो खतरों के खिलाड़ी थे वो भी आ चुके होते हैं और अपने कैमरा की मदद से टॉर्नेडो के फुटेजेस लेने लगे थे लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये टॉर्नेडो बाकी के मुकाबले बहुत ही बड़ा और खतरनाक है। लेकिन इस टॉर्नेडो ने देखते ही देखते अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया होता है जो अब लगातार पब्लिक एरिया में आता जा रहा था। एडम और जॉन्स तो बिना कुछ सोचे समझे टॉर्नेडो के पास जा रहे होते हैं जिससे कि कुछ समय में वो टॉर्नेडो उनकी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लेता है। अब बैट ने अपनी कार के एंटी टॉर्नेडो सिस्टम ऑन कर दिया होता है और अब उसकी कार में मौजूद मल्टीपल फीचर्स की वजह से वो जमीन के अंदर धंसने लग जाती है जिससे कि बड़ा से बड़ा टॉर्नेडो भी उनकी गाड़ी को कुछ नहीं कर सकता था। वो टॉर्नेडो तो लगातार चारों तरफ तबाही मचाकर आगे बढ़ता ही जा रहा होता है। हालांकि बैट और उसकी पूरी टीम एकदम से बच जाती है लेकिन अब यहाँ एलिसन ने बताया कि ये बड़ा सा टॉर्नेडो तो सिल्वर टोन स्कूल के पास बढ़ रहा है जहाँ पर अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा हुए थे। उस जगह पर तो टोनी के फादर और उसका भाई भी मौजूद होता है जो कि सभी बच्चों को हैंडल करने का काम कर रहे थे। पर अब उन सभी को ये एहसास होने लगा कि वहाँ की हवा काफी तेज होने लगी है इसीलिए अब टोनी के फादर अपने स्कूल के सारे बच्चों को अंदर लेकर चले गए थे पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन सारी चीजों का कुछ फायदा नहीं होने वाला। अब यहाँ टोनी के फादर को अपना बेटा टोनी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा होता इसीलिए वो लगातार उसे कॉल कर रहे थे पर टोनी तो कॉल उठाकर ये बताता है कि वो तो कैथरीन के साथ पास ही वाले फैक्ट्री में आया है। लेकिन टोनी और कैथरीन को भी नहीं अंदाजा होता कि वो बड़ा सा तूफान फैक्ट्री की तरफ ही बढ़ रहा है। तब वो बड़ा सा तूफान उन्हें अपनी चपेट में लेकर पूरी तरीके से मार देगा। अब वो बड़ा सा तूफान तो सिल्वर टोन स्कूल के साथ साथ उस बड़ी सी फैक्ट्री को भी इफेक्ट कर रहा था। बहुत ही कम समय में टोनी के फादर का सिल्वर टोन
स्कूल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। स्कूल बसेस तो हवा में उड़ने लगी थी। वहीं टोनी और कैथरीन जिस फैक्ट्री में मौजूद थे उसका भी बड़ा बुरा हालत हो चुका था। कुछ मिनटों तक ये टॉर्नेडो तबाही मचाता रहता है और फिर वो वहाँ से अपनी दिशा बदलकर कहीं और चला गया था। टोनी के फादर, जिनका नाम मैक्सवेल होता है, वो बाहर आकर सारी तबाह हुई चीजों को देख रहे थे। सबसे पहले तो वो मुसीबत में पड़े हुए लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। वहाँ टोनी और कैथरीन भी कैसे भी अपनी जान बचाकर एक कोने में जाकर छुपे हुए थे। अब यहाँ सभी को लग रहा था कि टॉर्नेडो पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन कैथरीन और उसकी पूरी टीम जो एकदम सही सलामत थी, वो तो रिपोर्ट्स को देखकर बताती है कि ये तो एक छोटा सा टॉर्नेडो था। थोड़ी ही देर में इससे भी दुगनी पावर वाला टॉर्नेडो क्रिएट होने वाला है, इसीलिए हमें पूरी तरीके से चौकन्ना रहना पड़ेगा। देखते ही देखते वो टॉर्नेडो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जो इस बार एकदम विशालकाय लग रहा था। वो टॉर्नेडो कहीं और न जाकर डायरेक्टली सिटी की तरफ बढ़ता है, चारों तरफ तबाही मचाने के लिए। यहाँ पर एडम और जॉन्स, उन दोस्तों ने तो टॉर्नेडो की काफी अच्छी वीडियोस ले ली होती है। एलिसन उन्हें वीडियो दिखाने के लिए कह रही थी, क्योंकि उसे पता करना था कि ये टॉर्नेडो कितनी ज्यादा इंटेंसिटी का है, लेकिन वो दोनों लड़के एलिसन को अपनी वीडियो दिखा ही नहीं रहे होते। अब यहाँ मैक्सवेल अपने बेटे टोनी को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच चुका था जहाँ पर बैट की पूरी टीम मौजूद होती है। लेकिन डरा देने वाली बात ये थी कि वो टॉर्नेडो भी उसी तरफ ही बढ़ रहा था, जो देखते ही देखते वहाँ मौजूद घरों को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। अब तो एलिसन भी उस तूफान की चपेट में आने लगी थी, लेकिन मैक्सवेल गाड़ी को पकड़ के एलिसन का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो छोड़ नहीं रहा था। तूफान कुछ ही सेकंड्स में आगे चला गया होता है, जिससे कि वो सारे लोग सेफ हो चुके थे। पर अब मैक्सवेल को किसी भी हालत में अपने बेटे टोनी को बचाने के लिए जाना होगा। इसीलिए अब मैक्सवेल बैट के पास आकर कहता है कि मुझे आपके व्हीकल की जरूरत है, तो क्या आप मुझे उस डायरेक्शन में लेकर जा सकते हो जहाँ पर फैक्ट्री है। लेकिन यहाँ पर बैट कहता है कि तुम तो एक अनजान आदमी हो, फिर हम तुम्हारी मदद क्यों करें। तभी एलिसन ने बैट को समझाया कि वो तूफान फैक्ट्री की तरफ ही जा रहा है, इसीलिए अब वहाँ फंसे हुए लोगों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। ये सारी बातें होने पर बैट मैक्सवेल को अपनी कार में बिठाकर उस तूफान के पीछे जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री में टोनी और कैथरीन एक कोने में फंसे हुए थे। पर चौंका देने वाली बात तब होती है जब वहाँ पर पानी का लीकेज होना स्टार्ट हो गया था। देखते ही देखते वो जगह पूरी पानी से भरने लगी थी। टोनी और कैथरीन बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या करें। यहाँ मैक्सवेल और बैट अपनी कार की मदद से लगातार उस फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक टॉर्नेडो नहीं बल्कि वहाँ पर तो दो बड़े बड़े टॉर्नेडो बन चुके हैं, जो अपने बीच में आने वाली किसी भी चीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। बैट की तो एक दूसरी टीम जो वैन में मौजूद थी वो पूरी तरीके से उसके चपेट में आ जाती है। वो दोनों दोस्त एडम और जॉनस तो बड़े मजे से टॉर्नेडो की वीडियोस निकाल रहे थे, जैसे कि उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता इन सारी चीजों से। अब उन टॉर्नेडोस का भी इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि बैट की भी कार पलट जाती है। मैक्सवेल और बाकी सब जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। एलिसन उन्हें एक बड़े से चर्च के अंदर जाने के लिए कहती है, पर अब यहाँ एक टॉर्नेडो ने पेट्रोल स्टेशन पर पूरी तरीके से तबाही मचा दी थी, जिससे कि एक धमाका होने के कारण टॉर्नेडो में आग लग जाती है और अब वो नॉर्मल सा टॉर्नेडो एक फायर टॉर्नेडो में कन्वर्ट हो चुका था, जो पहले से और भी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक वहाँ पर बने हुए चर्च के अंदर भाग रहे थे, पर अब यहाँ बैट की टीम से ही पॉल नाम का एक दूसरा वीडियो रिकॉर्डर उस फायर टॉर्नेडो के पास जाकर सारी चीजें शूट करने लगा था, क्योंकि ऐसी अनोखी चीजें बार बार देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन पॉल ये बात भूल गया था कि ये टॉर्नेडो और भी ज्यादा खतरनाक है। वो जैसे ही थोड़ा और पास गया, तभी टॉर्नेडो ने पॉल को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर पॉल उस फायर टोर्नेडो के अंदर जाकर पूरे जलकर मर जाता है। एलिसन और उसकी पूरी टीम पॉल के इस खौफनाक मौत को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, पर फिलहाल वो सब अपनी जान बचाने के लिए चर्च के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि शायद इस जगह पर वो टॉर्नेडो नहीं इफेक्ट करने वाला। यहाँ बैट की पूरी टीम पॉल की मौत से बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी थी। पॉल का तो एक सबसे अच्छा दोस्त था जो बैट को ही बुरा भला कहने लगता है कि उसने ही पॉल को टॉर्नेडो की वीडियोस निकालने के लिए भेजा था। लेकिन एलिसन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पॉल की मौत इस गंदे तरीके से होगी। अब वहाँ दूसरी तरफ फैक्ट्री के अंदर टोनी और कैथरीन पूरी तरीके से फंस चुके थे। एक तो वहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं था और अब पूरा पानी वहाँ भरने लग जाता है। वो दोनों तो खुद को पकड़कर अपने आप को बचाने के लिए प्रे कर रहे होते हैं, पर अब थोड़ी देर में मैक्सवेल अपने बेटे को बचाने के लिए उस फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। बैट की भी पूरी टीम मैक्सवेल की मदद कर रही थी उन लोगों को बचाने में। सबसे पहले मैक्सवेल
मैक्सवेल कैथरीन को बाहर निकालकर अपने बेटे को ढूंढने लगता है, लेकिन टोनी का पैर बुरी तरीके से फंस चुका था। मैक्सवेल तो कैसे भी अपने बेटे को बाहर निकालने में कामयाब होता है, लेकिन उसने नोटिस किया कि टोनी की सांसें नहीं चल रही हैं। इसीलिए अब मैक्सवेल लगातार अपने बेटे को CPR देने लगा था, जिससे कि कुछ ही देर में टोनी को होश आ जाता है। अब अपने बेटे को रेस्क्यू करने के बाद एलिसन ने बताया कि पास ही में अब दुनिया का सबसे बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट हो चुका है, जिसे कि EMP टॉर्नेडो कहा जाता था। इस टॉर्नेडो के अंदर तो कई सारे छोटे छोटे टॉर्नेडो आराम से समा सकते थे, पर अब बुरी बात ये थी कि वो बड़ा सा टॉर्नेडो स्कूल की तरफ बढ़ रहा था, जिसके अंदर कई सारे मासूम बच्चे और टीचर्स मौजूद होते हैं। अगर ये टॉर्नेडो स्कूल के जरा भी पास आया तब ये पूरे स्कूल के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स को भी अपने साथ लेकर चला जाएगा। इसीलिए अब एलिसन, मैक्सवेल और बेट निकल पड़ते हैं उन स्कूल वालों को बचाने के लिए। कुछ ही देर के अंदर ही अंदर पेट और उसकी पूरी टीम एक दूसरे रास्ते को फॉलो करते हुए सिल्वरटोन स्कूल में पहुंच जाते हैं। मैक्सवेल अपने सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि तूफान लगातार यहीं पर बढ़ रहा था। सारे स्टूडेंट जल्द से जल्द स्कूल बसेस और कार्स में बैठकर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब उस बड़े और भयानक तूफान की वजह से कई सारी कार्स हवा में उड़कर उनके रास्ते पर आकर गिर जा रही थी, जिससे कि उन्हें पैदल जाने के सिवा और कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अब यहाँ मैक्सवेल को आइडिया आया और उसने अपने सारे स्टूडेंट और दोस्तों को एक बड़े से मैन होल के अंदर डाल दिया। इतना तो कंफर्म था कि अगर वो सब मैन होल के अंदर रहेंगे तब उन्हें कुछ नहीं होगा। इसीलिए अब सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ उस मैन होल के अंदर जाने लग जाते हैं, पर अंदर जाते ही मैन होल के दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ी सी कार आकर टकरा गई थी, जिससे कि काफी तेज हवा आने के कारण सारी चीजें बाहर फेंकी जा रही होती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंदर मौजूद सारे स्टूडेंट्स एक एक करके तूफान की चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए अब बेट जान जोखिम में डालकर बाहर जाता है और अपनी कार को गेट के सामने लगा देता है, जिससे कि वो सारे लोग अंदर सही सलामत रहें। अब यहाँ हमें उस EMP टॉर्नेडो की असली ताकत दिखाई गई। वो टॉर्नेडो इतना ज्यादा खतरनाक था कि पास ही में मौजूद एयरपोर्ट की सारी प्लेन्स को उड़ा उड़ा कर डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। कुछ ही मिनटों के अंदर एयरपोर्ट भी पूरा तबाह हो चुका था। टॉर्नेडो का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा था कि वो बेथ की कार को उठाकर हवा में उड़ाने लग जाती है। बेट अब यहाँ पर लिटरली इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर सूर्य को बड़ी आसानी से देख पा रहा था, लेकिन अब अचानक से उस EMP टॉर्नेडो की स्ट्रेंथ थोड़ी दूर जाने के बाद ही कम होने लग जाती है और अब बेथ अपनी कार के साथ इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद लगातार नीचे गिर रहा था। अगले ही मोमेंट में बेट की नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई थी। देखते ही देखते वो बड़ा सा टॉर्नेडो इतनी ज्यादा तबाही मचाकर शांत हो जाता है। मैक्सवेल भी अब अपने सारे स्टूडेंट्स को लेकर मैन होल से बाहर निकल गया था, पर अब जाकर सभी को पता चला कि एक टॉर्नेडो कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है। आसपास के कई किलोमीटर्स के घर और बिल्डिंग्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। यानी कि हम इंसान जो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान मानते हैं, वो प्रकृति के सामने एकदम चींटी के बराबर थे। प्रकृति चाहे तो एक चुटकी में पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म कर सकती थी। और अब इसी डरा देने वाली एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इसी तरीके की मजेदार कहानियां लेकर आते रहते हैं।